अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल डिजिटल मैथ्स क्लास को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में आज हम स्टडी करेंगे डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, अस्पष्ट फलनों के अवकलज। तो पहले यह समझ लेते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं। अब तक हमने जिन फंक्शंस के डिफरेंशिएशन किए वो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में थे। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में होने का मतलब है y को x के टर्म में एक्सप्रेस किया गया था, या ये कह सकते हैं y इक्वेशन की एक साइड में आइसोलेट था। इस तरह के फंक्शन को एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं, स्पष्ट फलन कहते हैं, क्योंकि इसमें हम क्लियरली y को x के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अ फंक्शन in which dependent variable is expressed in terms of independent variable is called explicit function and it is denoted by y equal to f of x। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल है y इक्वल टू साइन ऑफ 2x प्लस 3, तो इसमें y x के टर्म में एक्सप्रेस किया गया है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस 2 और तीसरा एग्जांपल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8। तो ये जो तीनों ही एग्जाम्पल्स हैं, इन तीनों ही एग्जाम्पल में y को x के टर्म में एक्सप्रेस किया गया है, तो ये स्पष्ट फलन है, एक्सप्लिसिट फंक्शन है। अब हम ऐसे फंक्शंस को डिफरेंशिएट करेंगे जिसमें y को x के टर्म में नहीं लिखा जा सकता, या y को ईजिली x के टर्म में नहीं लाया जा सकता, या ये कह सकते हैं कि जिसमें y को एक साइड में आइसोलेट नहीं किया जा सकता। तो ऐसे फंक्शंस को कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, अस्पष्ट फलन। तो उसकी डेफिनेशन इस तरीके से होगी, अ फंक्शन इन विच डिपेंडेंट वेरिएबल इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट इज डिनोटेड बाय एफ ऑफ इन ब्रैकेट एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो इससे पहला एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, और इसमें y को x के टर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है, या कह सकते हैं कि y को एक साइड में आइसोलेट नहीं किया जा सकता है। दूसरा एग्जांपल y माइनस टेन इनवर्स y इज इक्वल टू x, इसमें भी y को x के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। और तीसरा एग्जांपल है y टू दी पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 7, और इसमें भी y को x के टर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, अस्पष्ट फलन है। तो आज हम यही सीखेंगे कि जो इस तरह के जो इम्प्लिसिट फंक्शन है इनका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। एक्सरसाइज 5.3 में सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें फंक्शन गिवन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन x। सबसे पहले तो यहाँ देखना होगा कि यह फंक्शन एक्सप्लिसिट है या फिर इम्प्लिसिट। अगर इस फंक्शन को y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म का मतलब होता है y को x की टर्म में लिखा जा सकता है क्लियरली, तो ये स्पष्ट फलन होगा, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन होगा। तो क्या इसे लिख सकते हैं हम y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में? अगर हम 2x को इस साइड लेके जाएं तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस 2x, और फिर 3 को इस साइड लेके जाएंगे तो ये जाएगा साइन एक्स माइनस 2x अपॉन 3। तो इस तरीके से हम इस फंक्शन को y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसे हम y को x के टर्म में लिख सकते हैं। तो ये स्पष्ट फलन है, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है, और आप इसे इजीली डिफरेंशिएट कर लेंगे। ठीक है, तो ये आप खुद ट्राई करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें फंक्शन गिवन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y। इस फंक्शन में हम y को x की टर्म में नहीं लिख पाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये साइन y हो गया और ये 3y हो गया। तो ये अस्पष्ट फलन है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो अब इसको देखते हैं, इसको कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2। फंक्शन में गिवन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y। ठीक है,
क्योंकि ये जो फंक्शन हमें गिवन है y को x की टर्म में नहीं लिखा जा सकता है, तो ये अस्पष्ट फलन होगा, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो देखते हैं इसको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड में x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। d बाई डी एक्स 2x प्लस 3y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स साइन y। 2x, x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 होता है और 2 कांस्टेंट इसको पहले लिख देते हैं, 2 इंटू 1 ये 2 हो जाएगा, प्लस y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स और 3 कांस्टेंट इसको पहले लिख देंगे 3 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे इसे कैसे करेंगे हम, ये y का फंक्शन है साइन y और इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब जैसे हमने कंपोजिट फंक्शन में किया था, वहाँ पे हमने चेन रूल से किया था ना, तो यहाँ पे भी इसको चेन रूल से करेंगे। ये y का फंक्शन है और डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्योंकि ये y का फंक्शन है इसको हमें डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू y, d अपॉन डी वाई। यहाँ पे dy नहीं था, ये dy मैंने अपने आप से लिया है, ठीक है, साइन y। अब क्योंकि यहाँ पे dy हमने अपने आप से लिया है तो यहाँ पे भी हमें dy लेना पड़ेगा, dy, और ये जो यहाँ पे dx था इस dx को यहाँ पे dy के नीचे ले लेंगे, ठीक है, dy अपॉन dx। तो ये इस तरीके से चेन रूल से हमसे साइन y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे, ठीक है। तो अब तो ये इजीली हो जाएगा, 2 प्लस 3 dy बाई डी एक्स साइन y का y के रेस्पेक्ट में कॉस y dy बाई डी एक्स। हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी एक्स वाले टर्म्स एक साथ रखेंगे, ठीक है, 3 dy बाई डी एक्स, इसको इधर लेके आ जाओ, ठीक है, क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी एक्स वाले टर्म्स एक साथ होने चाहिए, माइनस कॉस y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 को उस साइड लेके जाओ, ठीक है, -2। इसमें dy बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा और हमें dy बाई डी एक्स ही निकालना है, dy बाई डी एक्स, ठीक है, ब्रैकेट में आ जाएगा 3 माइनस कॉस y इज इक्वल टू -2। तो 3 माइनस कॉस y को यहाँ नीचे हर में लेके आ जाएंगे डिनोमिनेटर में, ठीक है, तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2 अपॉन 3 माइनस कॉस y, ठीक है, तो ये आ गया dy बाई डी एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद ट्राई कर लेंगे, ठीक है। ये भी इम्प्लिसिट फंक्शन है, अस्पष्ट फलन है, क्योंकि y को x के टर्म में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। तो उसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, d बाई डी एक्स एक्स वाई प्लस d बाई डी एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू d बाई डी एक्स 10x प्लस dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो एक्स वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, और फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे x है, प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये y का फंक्शन है, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप शो किया था, इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था, है ना। तो यहाँ पे अब डायरेक्ट करूँगा मैं चेन रूल अप्लाई करके, तो वाई स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 2y, ठीक है। वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा d2y और इसके साथ आ जाएगा dy बाई डी एक्स, ठीक है, जैसे हमने पहले दूसरे वाले क्वेश्चन में किया था चेन रूल अप्लाई करके, ठीक है। तो हमेशा जब y के फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x,
तो साथ में ये आ जाता है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई के रिस्पेक्ट पर डिफ्रेंशिएट करेंगे और साथ में ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। इज इक्वल टू 10x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। तो हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स एक साथ रखेंगे। एक मिनट पहले ये कर लेते हैं, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 कर लेते हैं पहले यहाँ पे, ठीक है। एक्स, नहीं तो कुछ बच्चे कंफ्यूज आते हैं, प्लस एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव वाई 1, वाई इंटू 1 वाई होगा, ठीक है, प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स एक साथ रखना है क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। एक्स डी वाई बाई डी एक्स, इसे वहाँ लेके जाएंगे, ठीक है, राइट हैंड साइड में। ये भी डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म है तो इसको यहीं पे रखो, 2y डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब राइट हैंड साइड से डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएंगे, ठीक है। तो ये है डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म, इसको इधर लेके चल जाओ लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड से बिना डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म इस साइड में लेके आएंगे, तो ये वाला टर्म था बिना डी वाई बाई डी एक्स के, है ना, तो इसे यहाँ लेके आ जाएंगे, माइनस की हो जाएगा माइनस वाई, ठीक है। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस y, ठीक है। हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई पॉन, और ये नीचे जाएगा एक्स प्लस 2y माइनस 1, ठीक है। आ गया डी वाई डी आ गया, हमें ये निकालना था, है ना, ये हो गया आंसर। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 और 6 वो आप अपना आप कर लेंगे। अगर उसमें कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फंक्शन हमें गिवन है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू के। इम्प्लिसिट फंक्शन है, अस्पष्ट फलन है क्योंकि y को x के टर्म में नहीं लिखा जा सकता है, और हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो उसको डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर वाई प्लस डी बाई डी एक्स कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, ओके। यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव जरा ध्यान समझिएगा, साइन स्क्वायर वाई का फंक्शन है और उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो उसे डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, चेन रूल में जैसे बताया था। y के रेस्पेक्ट में जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो अभी भी ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, ठीक है। जो लास्ट एक्सरसाइज थी 5.2 वहाँ पे हमने इसका डेरिवेटिव किया था कॉम्पोजिट फंक्शन का। तो जो भी इस तरह का फंक्शन होता है होल पावर वाला, ठीक है, पावर की फॉर्म में जो होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये x की पावर n वाला फंक्शन होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में x की पावर n होता है, तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए जो पावर की बेस होती है उसको t सपोज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेस में क्या है, साइन y, ठीक है। तो उसे t सपोज करेंगे तो ये t की पावर n की फॉर्म में आएगा, और t की पावर n का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है n t की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे बेस साइन y है, इसे t सपोज कर लेंगे, तो फिर जो t की पावर 2, और t की पावर 2 का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है 2t। अब जिसको t सपोज किया है उसका डेरिवेटिव, t हमने किसको सपोज किया है, साइन y को, ठीक है, प्लस कॉस एक्स वाई का डेरिवेटिव,
ये भी कॉम्पोजिट फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन के अंदर फंक्शन, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में जो कॉस का फंक्शन होता है वो होता है कॉस एक्स, लेकिन यहाँ पे एक्स की जगह पे एक्स वाई आ गया, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई की जगह एक्स की जगह पे एक्स वाई सब्सिट्यूट हो गया, तो ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, और कॉम्पोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव करने के लिए चेन रूल अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए टी सपोज करेंगे एक्स वाई को, फिर एक कॉस टी बन जाएगा, और कॉस टी का टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव माइनस साइन टी, माइनस साइन टी, और टी हमने किसको सपोज किया है, एक्स वाई को, ठीक है। अब जिसको टी सपोज किया था उसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, टी हमने सपोज किया था एक्स वाई को, इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, टू साइन वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, ये वाई का फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, और साइन वाई का वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है कॉस वाई, ठीक है, और साथ में आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स अकॉर्डिंग टू चेन रूल, प्लस माइनस माइनस साइन एक्स वाई, ठीक है। अब ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इक्वल टू 0, टू साइन वाई कॉस वाई, ठीक है, टू साइन थीटा कॉस थीटा, आपको याद होगा फॉर्मूला 11वीं क्लास में पढ़ा है, साइन 2 थीटा होता है, तो इसे लिख देंगे साइन 2 थीटा, थीटा यहाँ पे वाई है, साइन 2 वाई डी वाई बाई डी एक्स, हमें डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स एक साथ रखने होंगे, क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई साइन एक्स वाई, और एक्स का एक्स से रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन एक्स वाई की मल्टीप्लाई कर दी अंदर दोनों के साथ, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स एक साथ रखेंगे, और इसमें डी वाई बाई डी एक्स को बना देगा डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट में साइन 2 वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ठीक है। और ये वाला जो टर्म है इसे राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई, हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई, इसे जब राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो यहाँ नीचे आ जाएगा अपॉन में साइन 2 वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना था, ये आंसर आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, वो आप अपने आप कर सकते हैं, अगर कोई दिक्कत होगी तो जरूर पूछेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 9 से डेरिवेटिव है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ठीक है। तो कल हम करेंगे डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।